जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। Today we are going to continue our chapter number 2 division, जो हमने last week already start कर दिया था। chapter number 2 division। अब हमने last week को हम कौन से टॉपिक किए थे? हमने सबसे पहले divide the following किए थे, likewise किए थे 15 divide by 3। तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15। तो हो गया 3 5 are 15। ये हमने किए थे। सेकेंड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूजिंग डिवीजन, उसके साथ किया था। कनेक्टिविटी हमने सीखा था और हमने नंबर लाइन किए थे। ओके, टुडे आज हम करने वाले हैं राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। आज हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यानी कि आपने जो टेबल सीखे हैं मल्टीप्लिकेशन के, ओके, और हमने मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर किया है और डिवीजन, उन दोनों की कनेक्टिविटी कैसे होती है, उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 है, तो ये 3 5 क्या होता है? 15 होता है। या तो मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना, 5 3 क्या होता है? 15। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इन सब के लिए हमें क्या आना चाहिए? टेबल्स आने चाहिए। तो एवरी डे आप लोगों को प्लीज 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 कीप प्रैक्टिसिंग फॉर टेबल्स। आपको लर्न भी करने हैं, आपको लिखने भी हैं और आपको मम्मा या पापा के सामने बोलने भी है। ओके, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन चैप्टर। ओके, यस। सो 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो 3 5 15 हुआ, तो 5 3 भी तो 15 ही हुआ ना। आपको याद है हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में किया था। 3 5 और इसको इंटरचेंज करेंगे, 5 3 इज इक्वल टू 15। जैसे कि 9 8 72, तो 8 9 भी तो 72 होता है ना। तो इंटरचेंज करते हैं तो आंसर सेम रहता है। अगर हम वो नंबर्स इंटरचेंज करेंगे द आंसर विल बी सेम। ओके, तो 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो 3 5 ये मल्टीप्लीकेशन हुआ। 3 5 क्या होता है? 15 एंड 5 3 इज ऑल्सो 15। 3 5 15 एंड 5 3 इज ऑल्सो 15। तो ये दोनों वे से हमें यहाँ पे 2 लाइन्स हमें दी है ना, ये दोनों वे से हमें ऐसे ही लिखना है। समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2। ओके, 8 के यहाँ पे 8 का टेबल बोलना है और 16 तक। 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16। ओके, तो मैंने क्या बोला अभी? 8 2 16। ओके, तो 8 2 तो 16 होता है, बट मैम 2 8 भी तो 16 ही होता है ना। 2 1 2, सॉरी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 18, 2 8 16, 2 8 16। So 8 2 16, 2 8 16। ओके, नेक्स्ट वन है, ये बहुत इजी है ना, मजा आ रही है ना। ये नंबर्स ही इंटरचेंज होते हैं, दैट इज द फैक्ट कि नंबर्स इंटरचेंज ही होते हैं। ओके, 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4।
तो 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50 एंड 5 4 जा 20। क्या बोला मैंने? 5 4 जा 20 20। ओके, 5 4 जा 20 होता है तो 4 5 जा क्या होता है? Also 20. So 4 multiplied by 5 is also 20 ओके। नेक्स्ट है हमारा 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो कैसे लिखेंगे हम? 5 6 जा 30। तो 6 5 जा भी तो 30 होता है ना। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 30। ओके, नाउ 63 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 7। सो 9 के टेबल में 63 कब आता है? 9 7 जा 63। तो क्या बोला मैंने? 9 7 जा 63। तो अगर उसको इंटरचेंज करेंगे 7 9 जा, तो 7 9 जा भी क्या होता है? 7 9 जा इज ऑल्सो 63। नेक्स्ट है हमारा 1 4 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। ओके, 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7 जा 1 4 14। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 1 4 14 और इसको इंटरचेंज करेंगे देन 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 4 40। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन में फैक्ट में हमें मल्टीप्लीकेशन की साइन का यूज करना है। जो हम डॉजिंग्स का यहाँ पे यूज करते हैं वो डॉजिंग्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। यू गेट माई पॉइंट? हमने यहाँ पे 3 5 जा 15 किया है, तो 3 5 जा 15 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एंड देन उसका इंटरचेंज कर लेंगे 5 3 जा 15। ओके, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में जो हम मल्टीप्लीकेशन डॉजिंग्स का यूज करते हैं वी हैव टू राइट दिस वन ओनली। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट द डिविजन फैक्ट। जब जैसे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन फैक्ट किए थे, अब हम करेंगे डिविजन फैक्ट। डिविजन फैक्ट में क्या होता है? हमें यहाँ पे डिवीजन साइन का यूज करके करना है। फर्स्ट थिंग वो तो माइंड में आ गई। जैसे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था? मल्टीप्लीकेशन साइन का यूज किया था, हमने डॉजिंग्स किए थे। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी डॉजिंग्स दिए हैं, जैसे कि 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब उसका डिवीजन फैक्ट क्या होता है? फैक्ट ये होता है कि यही 3 नंबर्स का यूज होता है, और कोई अलग नंबर्स का यूज नहीं होता है। सो 27 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 9 के टेबल में 27 कब आता है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो हो गया 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3। अब 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, अब 3 के टेबल में 27 कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। ओके, सो 3 9 जा 27 हो गया। 3 9 जा 27 is equal to 27 divided by 9 is equal to 3 and 27 divided by 3 is equal to 9. Now 6 8 जा 48। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 48 डिवाइड बाय 8। अब 8 के टेबल में 48 कब आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो ये हो गया 8 6 जा 48। तो 48 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 6 एंड 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 8। तो 6 के टेबल में 48 कब आता है? 6 8 जा
6 8 जा 48 होता है और 8 6 जा भी तो 48 ही होता है ना। तो ये होता है डिवीजन फैक्ट। ओके, अब सबको समझ में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हम डॉजिंग्स करते हैं, जैसे कि 5 3 जा 3 5 जा। लाइकवाइज यहाँ पे 6 8 जा 48, सो 48 डिवाइड बाय 8 करूंगी तो 6 होगा, एंड 48 डिवाइड बाय 6 करूंगी तो क्या आएगा, 8 आएगा। ओके ना, मतलब ये 2 नंबर्स, वहां पे ये 2 नंबर्स का इंटरचेंज होता है और यहाँ पे ये 2 नंबर्स का इंटरचेंज होता है। समझ में आ गया। नाउ 5 9 जा 45। अब 5 9 जा 45 है, तो 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9 के टेबल में 45 कब आता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 and 45 divided by 5 is equal to 5 के टेबल में 45 कब आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 and 5 9 जा 45। ओके, नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 54। नाउ 54 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्या होगा, यस 9। कैसे पता चलेगा, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, तो 54 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 54 डिवाइड बाय 9 देन 6। हाउ कम, जैसे कि 9 के टेबल में 54 कब आता है, 9 6 जा 54 एंड 6 9 जा ऑल्सो 54। नेक्स्ट है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। नाउ 28 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 7। हाउ, 4 के टेबल में 28 कब आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो हो गया 4 7 जा 28 एंड 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4। सो 7 4 जा ऑल्सो 28, 4 7 जा 28 एंड 7 4 जा ऑल्सो 28। सो एवरीवन गॉट माय पॉइंट। आप सबको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट समझ में आ गए। सो आपको सबको ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। आपको लर्न वेल में, एक्टिविटी बुक में और वर्कशीट में, तीनों में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या होता है, जैसे कि अब हम लोगों ने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में जैसे प्रॉपर्टीज सीखी है, जैसे कि +1 करते हैं तो क्या होता है, तो उसका नेक्स्ट आफ्टर नंबर आता है। फिर हम एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आंसर इटसेल्फ हो जाता है, राइट। जैसे कि 5 1 सा क्या हो जाता है, 5। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है जैसे कि 5 1 सा क्या होता है, 5। ओके, अभी हमने डिवीजन फैक्ट में क्या सीखा था, 5 डिवाइड बाय 5 करूं तो 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1। सो एनी नंबर divide by number itself, the answer is 1 only। तो क्या होता है, so number divide by itself, number divided by itself, then answer is 1। क्या होता है, आंसर इज 1। जैसे कि 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइड बाय 4 तो क्या होता है, 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। फॉर एग्जाम्पल वन मोर करेंगे, 16 डिवाइड बाय 16 तो 16 के टेबल में 16 कब आता है, 16 1 जा 16। So number divided by itself, then answer is 1 only। अगर ये हुए प्रॉपर्टीज, ओके। अब अगर मैं ये बोलूं कि 5
डिवाइड बाय 1, तो 1 के टेबल में 5 कब आता है? तो 1 5 सा 5, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पे जो डिवाइड बाय 1 होता है तो क्या आता है? आंसर इज सेम ओनली। ओके, द आंसर इज सेम ओनली। सो अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ ओनली। तो क्या हो जाएगा? दूसरा फैक्ट क्या होता है? तो नंबर डिवाइडेड by 1, then answer is itself only. Okay, कैसे होगा? One more. 9 डिवाइड बाय 1, तो 1 के टेबल में 9 कब आता है? 1 9 सा 9। अब जैसे कि मैं ये बोलूं 15 डिवाइड बाय 1, तो 15 के टेबल में 1 कब आता है? 15 1 सा 15। ओके, तो ये उल्टा हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है? नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर होता है, नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स होता है, देन आंसर इज 1 ओनली, एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, देन आंसर इज सेम ओनली। ओके, ये होता है प्रॉपर्टीज नंबर 1, डिवाइडेड बाय 1 होता है तो क्या होता है? आंसर सेम, और डिवाइडेड बाय सेम नंबर होता है तो आंसर इज 1। ओके, एक और प्रॉपर्टीज है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 0 पे। 0 डिवाइड बाय एनी काउंटिंग नंबर देन इक्वल्स टू 0 ओनली। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड बाय 0, तो 0 के टेबल में 5 5 0 0, एंड इफ आई से 5 डिवाइड बाय, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 0 डिवाइड बाय 1990, तो 0 का टेबल में तो आंसर सभी में 0 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 हो या तो यहाँ पे हो तो आंसर इज 0 ओनली। 0 डिवाइडेड बाय एनी काउंटिंग नंबर, जो चीज एक मतलब जो हमारे कार्डिनल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1000 अभी हमें चलते हैं, तो वहां तक नंबर्स इक्वल्स टू 0 ओनली। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड 0 डिवाइड बाय 9, then answer is 0. If I said 0 divided by, 100 divided by 0, then answer is also 0 only. So everyone get my point? Divide by 1 and divide by 0. Divide by 1 होता है तो answer is itself. अगर same number से divide होता है तो answer is 1, and 0 divide by 0. 0 divided by any counting number, then answer is 0 only. Okay, सबको समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स कर ले जो प्रॉपर्टीज के अभी हमने जो सीखे उसके। 40 डिवाइड बाय 1, 1 के टेबल में 40 कम आता है? 1 40 ज़ा 40, 1 40 ज़ा 40, इट्स इजी। 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू डैश। 4 के टेबल में 4 कब आता है? 4 1 ज़ा 4, देन आंसर इज 1। 6 डिवाइड बाय 0, 0 के टेबल में 6 कब आता है? 0 6 ज़ा 0। 7 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू डैश। 1 के टेबल में 7 कब आता है? 1 7 ज़ा 7। 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डैश। 0 के टेबल में 2 कब आता है? 2 0 ज़ा 0, यानी कि 0 2 ज़ा 0 भी होता है। 40 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू डैश। 14 के टेबल में 14 कब आता है? 14 1 ज़ा 14, या तो 14 2 ज़ा तो 28 हो जाता है। सो 14 1 ज़ा 14। सो एवरीवन गेट माय पॉइंट? ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन आ गए आप सबको समझ में। तो अब हम डिवीजन के जो सम स्टार्ट करेंगे। सो ये प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो इट्स अ पार्ट, बट ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट है वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे डिवीजन के। अब हम सम स्टार्ट करेंगे उसमें। ओके, सो बच्चों, अब तक हमने डिवीजन की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट, ये सब कुछ सीख लिया।
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, बट एक और है डिवीजन का वे है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। मल्टीप्लीकेशन टेबल्स जो हम ये 2 1 2 2 2 4, ये जो 4 1 4 4 2 8 ये सारे करते हैं, इनका यूज यहाँ पे करके ही डिवीजन करने हैं और वही सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा जो क्विक आंसर ला सकते हैं वो है, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में समटाइम्स वी गेट द मोर नंबर ऑफ लाइंस और समटाइम्स ये हो सकता है कि एक आध लाइन स्किप हो जाए, बट इट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो अभी डिवीजन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल होते हैं, डिवीजन इसी वे से ही होता है। सो प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली। आप सबको यहाँ पे ही ध्यान देना, ये वीडियोस या अगेन एंड अगेन 2 3 टाइम 4 टाइम ये वे आपको समझना है कि ये डिवीजन होता कैसे है, उसको लिखा कैसे जाता है और कौन क्या है जो किसको क्या कहते हैं। मतलब आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट्स इजी। चलो यहाँ पे लेट अस डिवाइड बाय 25 बाय 5। ओके 25 बाय 5 उसका हमें यहाँ पे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमें ये सम करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हम कैसे लिखते हैं उसको ना कैसे लिखा जाता है, जैसे कि हमें एडिशन करना है तो हम ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है तो हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम ऐसे करते हैं, राइट? यस। अब हम डिवीजन करना है तो उसको हम लिखेंगे कैसे? ओके तो अब ये हमें सीखना है कि उसको लिखना कैसे है। 25 बाय 5 यहाँ पे स्लिपिंग लाइन करके उसको आपको ऐसे ही ये बनाना है, इन द बिटवीन यहाँ 25 और ये है 5। अब ये जो 5 है उसका हमें टेबल बोलना आता है और उसको कहा जाता है डिवाइजर। क्या कहा जाता है? डिवाइजर, जिसका टेबल हमें यहाँ पे जो नंबर आएगा ओके वो उसका हमें यहाँ पे टेबल बोलना होता है। अब ये जो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है? DIVIDEND, डिविडेंड। फिर यहाँ पे जो आता है ना वो होता है हमारा आंसर, यानी कि QUOTIENT, क्वेश्चन। क्या होता है? हमारा क्वेश्चन। और जो नीचे जो आंसर हम नीचे जो यहाँ पे मिलेगा वो बच गया, एक्चुअली जो बच गया वो होती है हमारी रिमाइंडर। जो बच गया मतलब वो रिमेन, दैट इज रिमाइंडर। ओके तो सबसे पहले डिवीजन में लिखा कैसे जाता है? 25 बाय 5, तो 5 का टेबल फॉलो करना है, तो 5 यहाँ पे एज अ डिवाइजर, 25 एज अ डिविडेंड। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। ओके और जो लास्ट में बच गया वो होगी रिमाइंडर। क्या होगी? रिमाइंडर। वन मोर टाइम, यहाँ पे 25 बाय 5 है तो ये 5 होता है डिवाइजर, 25 होता है डिविडेंड, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होता है क्वेश्चन और लास्ट में जो बच गया वो होता है रिमाइंडर। ओके ये चीज अच्छे से 2-3 टाइम्स रिपीटेड प्लीज पोज करके आपको समझनी है और ये देखनी है। ओके वन मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन। 25 बाय 5, ये 5 होता है डिवाइजर, 25 इज अ डिविडेंड, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन और जो लास्ट में बच गया होगा रिमाइंडर। ओके अब ये सब को हम करेंगे कैसे? अब यहाँ पे ये मैं इरेज कर रही हूँ, उसको करना कैसे है? अब 5 का टेबल बोलना है वो तो मैंने आपको बता दिया, बट कैसे, कब तक, कहां तक बोल दिया, खत्म, सम हो जाएगा? नहीं, सम नहीं होगा। अब 5 का टेबल अगर यहाँ पे 5 से स्मॉल नंबर है तो दोनों साथ में लेते हैं, ये तो 5 से स्मॉल ही है, 2 ओनली है ना। ओके अगर 5 से ये फर्स्ट नंबर जो होगा पहले जो लिखा होगा वो 5, मतलब ये जो नंबर है ना इससे ये स्मॉल होगा, यहाँ पे ये 5 है तो 5 से ये 2 स्मॉल है, तो दोनों नंबर साथ में लेने हैं। ओके जैसे कि 5 का टेबल 25 तक हमें बोलना है, 5 1 5,
5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. तो 5 और यहाँ पे लिखा जाता है 5 और we will write here 25. 5 5s are 25. अब ये नंबर में से ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना आता है तो यहाँ पे माइनस की साइन. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये नंबर में से ये नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 5 minus 5 0, 2 minus 2 0. 0 नीचे आ गया, मतलब हमारा आंसर, हमारा ये सम कंप्लीट हो गया. बट अब मैंने जो आपको बोला था उसको लिखते कैसे हैं, जैसे वो क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर वो था. अब 5 सबसे पहले होता है डिविडेंड. तो डिविडेंड क्या है, कितना है 25, वो लिखना है. डिवाइजर कितना है, DIVISOR, डिवाइजर इज इक्वल टू 5. क्वोशिएंट इज इक्वल टू ऑल्सो 5. एंड रिमाइंडर मतलब नीचे जो बच गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको हर एक सम में इस तरह से आपको नीचे या तो साइड में ये लिखना होता है, तब आपका डिवीजन का सम पूरा कंप्लीट होता है. 25 इज अ डिविडेंड. यहाँ पे ये जो 5 है वो डिवाइजर, ये जो 5 आंसर है वो क्वेश्चन, और नीचे जो बच गया वो है रिमाइंडर 0. ये पूरा आप ऐसे लिखोगे, इस तरह से ये सम सॉल्व करोगे. आफ्टर दैट आप ये लिखोगे, उसके बाद आपका डिवीजन का सम कंप्लीट होगा. समझ में आया? ओके, एक और सम है यहाँ पे डिवीजन का 45/3. अब यहाँ पे उसको करना कैसे है आप लोगों को, सबसे पहले आपको डिवीजन में उसमें लिखना है, यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है. ओके, अब यहाँ पे ये जो 45 है वो यहाँ पे अंदर लिखेंगे और 3 है वो यहाँ पे बाहर लिखेंगे. ओके, अब जो 3 है वो है डिवाइजर, 45 है वो है क्या है, डिविडेंड. अब ये जो 3 है और ये फर्स्ट नंबर है 4, तो 3 से 4 बड़ा हो गया. ओके, तो ओनली 4 का ही यूज करना है. 3 का टेबल 4 से आगे नहीं जाना चाहिए. 3 का टेबल 4 से आगे नहीं जाना चाहिए. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6. अरे 3 2s are 6 तो आगे चला गया, तो पीछे आना है. 3 1s are 3 ऐसे लिखना है. यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, 3 1s are 3. नाउ माइनस वाली साइन. अब 3 से 4 तक हम काउंट करेंगे तो 1 फिंगर. अब ये जो 5 है उसको नीचे उतारते हैं यहाँ पे 5, या तो आप ऐसे भी बना सकते हो ड्रॉ करके. ये 5 को नीचे उतारना, यानी कि हम क्या बोलते हैं पता है, मजा है वैसे लेने. 5 को नीचे हम धक्का दे देते हैं, भाई आप आ जाइए नीचे, आपका टर्न आ गया. अब यहाँ पे जो 3 है वो 1 से क्या है, छोटा है. यस मैम, छोटा है. 3 बड़ा है, 1 छोटा है. तो क्या करना है, ये दोनों डिजिट साथ में लेने हैं. अब 3 का टेबल 1 5 15 से आगे नहीं जाना चाहिए. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. 12 भी अभी छोटा है. 3 5s are 15. अरे 15 तक हम पहुंच गए. ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम नंबर आए, बट द थिंग इज उसके आगे नहीं जाना है. अब 3 6 18 में नहीं कर सकती क्योंकि वो 15 से आगे चला गया. सो 3 5s are 1 5 15. 15 5 minus 5 0, 1 minus 1 again 0. तो आंसर क्या आया यहाँ पे, रिमाइंडर 0. बट यहाँ एक्चुअली डिवीजन में हम क्या पता समझते हैं कि जो नीचे होता है वो आंसर, बट डिवीजन में यहाँ पे जो होता है वो आंसर. ओके, अच्छा आपको एक चीज मस्त वाली बताऊं. अब ये 2 नंबर का क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन, तो ये आंसर आ जाएगा. चलो करके देखते हैं. 1 5 15 मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 5s are 15, 5 is here, 1 carry over. 3 1s are 3, 3 plus 1 4. अरे 45 आ गया. तो ये क्या हो गया,
मैम रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन एंड द डिविजन। ओके, ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर करोगे देन यू गेट द डिविडेंड, यानी कि ये। ओके, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर क्या करना होता है हमें? क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, और अगर रिमाइंडर आती है तो उसको प्लस करनी है, प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे तो 0 ही है तो 45 प्लस 0 0 ही होगा। तो क्वेश्चन क्या था? 15 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। देन 15 3s are 45, वी गेट द डिविडेंड। हमें क्या मिल गया? डिविडेंड। देन दिस इज द ट्रिक। आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रिक है, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। और ये रिलेशन भी होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में। और अगर आपको ये जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी जब बड़े बड़े सम आएंगे तब। अभी तो आपको बहुत छोटे छोटे सम है, सो यू गेट द आंसर गेट वेरी इजीली। अगर जब बड़े बड़े सम आएंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। ओके, क्वेश्चन यानी कि ये जो आंसर आता है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइजर, ये लास्ट वाले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और ये रिमाइंडर को यहाँ पे प्लस करना है, देन वी गेट द आंसर। ये बीच वाला आ जाएगा। ओके, अगर ना आया तो या तो यहाँ पे रहेंगे या तो यहाँ पे रहेंगे। ओके ओके, तो अब इसको लिखना कैसे है? क्वेश्चन कितना आया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू 45 डिवाइजर इज इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन is equal to 1515 and the remainder is equal to 0। रिमाइंडर क्या आई? 0। ये चीज आपको एवरी डिवीजन करो उसके बाद ये चीज आपको लिखनी है। अगर आप देखो तो मैंने वर्कशीट में नीचे ऐसे लिख के ही प्लेस दे दिए ताकि डायरेक्ट आपको यही आंसर फिल करना पड़े। और आपको लर्नवेल में भी कुछ पेजेस में इस तरह से करके दिया है, सो यू हैव टू राइट ओनली द आंसर। अगर ये नहीं दिया है सो यू हैव टू राइट दिस थिंग, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द आंसर। ओके ओके, यहाँ पे आपको दिया है 49 डिवाइड बाय 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का टेबल फॉलो करना है। ओके, 2 का टेबल ही हमें बोलना है, वो तो दिमाग में रह गया कि ये जो नंबर है वही टेबल बोलना है, वहां पे जो भी नंबर है उसी का टेबल। अब 2 से ये 4 है वो छोटा है या बड़ा है? मैम इट्स अ बिग नंबर, बड़ा है। तो क्या करना है? 1 नंबर ये इसका ही यूज करना है, तो हम 49 एक साथ नहीं लेना है। ओके, सो 2 का टेबल 4 से आगे नहीं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 2s are 4। नाउ यहाँ पे माइनस की साइन, 4 में से 4 गया तो क्या होगा? 0। अब ये जो 9 है उसको नीचे ब्रिंग डाउन, यानी कि नीचे लेके आओ। ये 9 नीचे उतार दिया। नाउ अब 2 का टेबल 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, अभी तो 6 नहीं पे ही पहुंचे। 2 4s are 8, 2 5s are 10। अरे 10 तक नहीं जा सकते, 9 से आगे जाना नहीं है तो पीछे जाओ। 2 4s are 8, क्या लिखना है? 2 4s are 8। नाउ सब्ट्रैक्शन, 8 से 9 तक काउंट करेंगे 1 फिंगर। ओके, तो ये 0। आंसर यहाँ पे क्या आया? 24, रिमाइंडर इज 1। ओके, तो अब उसको यहाँ पे लिखना कैसे है? लिखना है सबसे पहले डिविडेंड इज इक्वल टू 49 डिवाइड
divisor is equal to 2. Quotient is equal to 2 for 24 and the remainder is equal to 0, 1. ओके बच्चों, समझ में आया? एक और बार ये सम एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। 49 डिवाइड बाय 2, 2 का टेबल, ये 2 का टेबल करना है, बट कहां से कहां तक, कितना, फर्स्ट नंबर 4 लेना है। ओके, अब 2 का टेबल 4 से आगे नहीं, ये फर्स्ट ही लेना है, ये दोनों साथ में लेना है। ये कब पता चलेगा? ये जो नंबर है ना, यहाँ से ये बड़ा हुआ ना फर्स्ट वाला, दैट मीन्स हमें सिंगल लेना है। अगर ये छोटा है, सपोज यहाँ पे 1990 होता तो दोनों साथ में लेने थे। ओके, 1990 होता तो नाउ 2 2 सा 4, 4 में से 4 गया तो 0। अब ये 9 को नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे? 2 4 सा 8। ओके, अब 8 से 9 तक काउंट करेंगे, देन वी गेट द 1 आंसर। डिविडेंड कौन होता है? 49 इज अ डिविडेंड। डिवाइजर 2, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 24 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब चलो, अब आपको क्या करना है? वो वाला फॉर्मूला से चेक करना है। यस, तो क्या करते हैं पता है? 24 ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है डिवाइजर, मल्टीप्लीकेशन बाय डिवाइजर, प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू वी गेट द आंसर डिविडेंड। ऐसे होता है ना। क्वोशिएंट कितना है? 24 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज 2 प्लस 1। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 48 आ गया प्लस 1। 48 प्लस 1 क्या होता है? 49। सो वी गेट द आंसर 49। ये सेम आ गया, मतलब हमारा सम राइट है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को डिवीजन के कुछ सम्स करवाए हैं। सो आप लोगों को उसका बार बार अगेन एंड अगेन 3 4 5 टाइम्स तक हो सके उतनी टाइम रिपीटेडली प्लीज ये वीडियो देखना। द रीजन इज इफ यू सी अगेन एंड अगेन यू दैट कीप इन योर माइंड, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन आप लोगों के लिए इस बार बिल्कुल नए हैं। वंस आप लोग ये ईयर कर लोगे ना तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, और आप अगेन एंड अगेन देखोगे, देन you can understand very well. This is called as a dividend, this is called as a divisor, this is called as a quotient and this is called as a remainder. ये जो steps कैसे follow करने हैं आपको, everything you can understand very well. Okay, so आपको please keep watching this video again and again because of this division using multiplication table. मुझे पता है आप लोग ये करोगे ना repeatedly, आप लोगों को इजीली आ जाएंगे। ओके, टिल दैट बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।